हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हमने जो यूनिसेलुलर फॉर्म है उसके जो चारों टाइप हैं वो देख लिए थे। अब हमें देखना था जो कॉलोनिकल फॉर्म है, यूनिसेलुलर के में ही आता है जो कॉलोनिकल फॉर्म, उसको डिटेल में देखना है। तो इसमें हमने देखा था कि जो एल्गी हैं, एल्गी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एल्गी में जो कॉलोनी है उनकी उत्पत्ति जब बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ रहीं, फिर उनमें क्या हुआ, उनमें की जो डॉटर सेल थी उनमें जो म्यूसिलेज मैट्रिक्स था वो आया, उनमें जो कोशिकाएं थी वो आपस में क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। फिर उसके पश्चात इनकी कॉलोनी का निर्माण हुआ। क्या हुआ था कि ये कॉलोनी बन तो गई थी, अब वो ये कोशिकाएं अलग भी हो सकती थी या फिर एक ग्रुप में ग्रुप अलग भी हो सकता था, मतलब सेपरेट भी। लेकिन क्या हुआ, कोशिकाओं के जो समूह थे वो कैसे थे, शिथिल थे और इनमें खंडों का विभाजन भी हो सकता था। लेकिन जो कॉलोनी है बॉलवॉक्स की कॉलोनी, उनमें क्या रहता है, उसमें कुछ कनेक्टिव पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये आपस में सेपरेट नहीं होती हैं बॉलवॉक्स की कॉलोनी। और मॉर्फोलॉजी के आधार पर इनका देखा जाए कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन तो चार टाइप का होता है। सिनोबियल में क्या रहता है, सिनोबियल से नाम से पता चल रहा है कि कॉलोनी में जो कोशिकाओं की संख्या यदि निश्चित है और वे एक स्पेशल क्रम में विन्यासित हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सिनोबियल कॉलोनी। इस मतलब सिनोबियल में क्या होता है कि शिशु अवस्था में ही डिसाइड हो जाता है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी रहेगी। उसके पश्चात क्या रहता है, कभी भी कोशिकाओं की संख्या ना घटती है ना बढ़ती है, बस उसमें उसका जो समय के साथ साथ यदि विकास होता है तो आकार जो रहता है उसमें वृद्धि होती रहती है। और जो गतिशील सिनोबियल की कोशिकाएं रहती हैं उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, जैसे पेंडोराइना, यूडोराइना और बॉलवॉक्स। या फिर जो अगतिशील रहती हैं उसकी कोशिकाएं जो रहती हैं एक दूसरे से क्या रहती हैं, सेपरेट रहती हैं। ये जो तीनों हैं, पेंडोराइना, यूडोराइना, बॉलवॉक्स, इनकी कोशिकाएं आपस में कॉलोनी बना के रहती हैं। और ये अगतिशील रहती हैं, जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोडिक्टियन। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये हैं कुछ कॉलोनिकल एल्गी के एग्जांपल। ये हैं पेंडोराइना जिसमें स्पाइरल कॉलोनी वगैरह पाई जाती है, जिसमें कोशिकाएं रहती हैं 8 से 32 कोशिकाएं रहती हैं। और ये है ड्यूराइना जो है, ये इसमें ये लार्जिकल कॉलोनिकल फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप रहता है उसमें पाए जाते हैं। इसमें कोशिकाओं की संख्या 64 से लेकर 32 तक होती है ये। और ये है यूडोराइना बॉलवॉक्स, तो ये है कॉलोनी बना कर रहता है, इसमें डॉटर कॉलोनी वगैरह रहती है बॉलवॉक्स में। फिर इसके बाद है हाइड्रोडिक्टियन जो अगतिशील होते हैं, हाइड्रोडिक्टियन। और इसके बाद पढ़ना है हमें पैल्मोलॉइड। इसके बाद कुछ ये हैं जैसे क्राइसोडेंड्रॉन वगैरह।